हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम राठौड़ वंश के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर लाए हैं। पहले हमारी वीडियो इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी। राठौड़ वंश का टॉपिक अधूरा रह गया। अभी हम राठौड़ वंश के बारे में और भी पढ़ेंगे जो हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है। तो देखते हैं। सुलह-कुल नीति। सुलह-कुल नीति क्या थी? 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार लगाया। कौन से शासक ने अकबर की, इसमें कौन से शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो इसमें बीकानेर के शासक कल्याणमल थे। कल्याणमल के 2 बेटे थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। जैसलमेर के राजा और हाड़ौती व रणथंभौर के राजा ने भी, सुरजनहाड़ा ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की थी। उदय सिंह को अकबर के दरबार में पाकर चंद्रसेन ने क्या किया? जब चंद्रसेन अधीनता स्वीकार करने गया, लेकिन वहां पर उदय सिंह को पाकर अकबर ने क्या किया? तो वो बिना अधीनता स्वीकार किए ही वापस आ गया। क्या किया? अधीनता नहीं स्वीकार की और वहां से चला गया। तब अकबर ने गुस्से में आकर जोधपुर पर आक्रमण करने किसको भेजा? उसने हुसैन कुली खां को आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि चंद्रसेन ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने जोधपुर का प्रशासक सूबेदार किसे और कब बनाया? जोधपुर का शासक किसे बनाया? 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के राय सिंह, जो जोधपुर का खालसा घोषित हुआ, उसको बनाया था जोधपुर का प्रशासक, यानी कि सूबेदार। कब बनाया? 30 अक्टूबर 1572 को। और किसे बनाया? राय सिंह को। चंद्रसेन के विरोधी होने पर 1574 में किसे भेजा? चंद्रसेन के विरोधी कौन थे? अकबर ने दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह राठौड़ को भेजा चंद्रसेन को दंड देने के लिए, क्योंकि उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसकी? अकबर की। चंद्रसेन भागकर कहाँ चला गया? तो भागकर अपने भतीजे के पास चला गया। कौन भतीजा था? कल्लाजी राठौड़। कौन था? कल्लाजी राठौड़। चंद्रसेन की मृत्यु भतीजे राम का पुत्र था। कल्लाजी राठौड़ कौन था? राम का पुत्र था, उसके भाई का। चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 को सरवाना पाली की पहाड़ियों में चंद्रसेन की समाधि भी है वहां पर। कब हुई थी? 11 जनवरी 1581 को सरवाना पाली में इनकी मृत्यु हुई। इन्हीं पहाड़ियों में चंद्रसेन की समाधि भी है। राजस्थान का पहला शासक जिसने जीवन भर किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन था? चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का उपनाम, राव चंद्रसेन को क्या क्या कहा गया है? मारवाड़ का प्रताप कहा गया है, प्रताप का अग्रगामी कहा गया है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा। ये चंद्रसेन के उपनाम हैं। आजीवन अकबर का प्रतिरोध करने वाला शासक कौन था? जाहिर सी बात है चंद्रसेन ही, क्योंकि उसने कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। अब हम उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। उदय सिंह को मोटा राजा भी कहते हैं। अकबर के नागौर दरबार में 1570 में अधीनता स्वीकार की। किसकी? अकबर की थी। किसने? उदय सिंह ने। मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 3 साल बाद जोधपुर का राज्य किसको दिया गया? उदय सिंह को दिया गया। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 3 साल बाद जोधपुर का राज्य उदय सिंह को दिया, और उसे मोटा राजा की उपाधि मिली थी। और किसने दी थी? अकबर ने दी थी मोटा राजा की उपाधि। उदय सिंह की पुत्री मानबाई यानी भानुमती, जगत गुसाई, मल्लिका, ये क्या थे? उदय सिंह की पुत्री के नाम है मानबाई, भानुमती, जगत गुसाई, मल्लिका। ये सारे एक ही नाम है। जहाँ की मल्लिका, इनकी शादी अकबर के पुत्र सलीम से कब हुई? किससे हुई थी? अकबर के पुत्र सलीम से हुई थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम, यानी कि शाहजहां, जिसका जन्म 1587 में हुआ था। कब हुआ था? 1587 में। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? जन्म 1592 में हुआ। शादी कब हुई थी? उदय सिंह की पुत्री की और सलीम की 1587 में। और शाहजहां का जन्म कब हुआ? 1592 यानी कि 92 में। शूर सिंह का
के बारे में पढ़ेंगे। उदय सिंह का पुत्र था शूर सिंह। अकबर ने लाहौर का राज्य अभिषेक कर उसे सवाई राज्य की उपाधि दी। किसको दी थी? शूर सिंह को। उदय सिंह के पुत्र को अकबर ने लाहौर का राज्य अभिषेक करके उसे सवाई राज्य की उपाधि दी थी। मतीरे की राड़ क्या है ये? मतीरे की राड़ की क्या घटना है? 1644 ईस्वी में बीकानेर रियासत के खिलवा गांव में चली गई। 1644 में बीकानेर रियासत के खिलवा गांव में चली गई। बीकानेर का किसान नागौर में मतीरे तोड़ने आया। किसानों में विवाद हो गया। इस कारण नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच लड़ाई हो गई। तो इसको क्या कहते हैं? मतीरे की घटना कहते हैं। नागौर की सेना में नेतृत्व किसने किया? नागौर की सेना का नेतृत्व किया सिंधवी सुखमल ने, और बीकानेर की सेना का नेतृत्व रामचंद्र ने किया। जिसमें किसकी जीत हुई? बीकानेर की। गज सिंह का पुत्र कौन है? जसवंत का राज्य तिलक कहाँ हुआ? आगरा में शाहजहां ने किया। जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक कौन था? ठाकुर राज सिंह कुंभावत। कौन था? ठाकुर राज सिंह कुंभावत। मारवाड़ का अंतिम शासक कौन था? जसवंत सिंह। शाहजहां ने महाराजा की उसको उपाधि दी थी जसवंत सिंह को। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4। दारा, दूजा, मुराद और औरंगजेब। किसके पुत्र थे? दारा के, दूजा, मुराद और औरंगजेब। दारा और औरंगजेब में धर्मत युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत युद्ध हुआ राजा बनने को लेकर, क्योंकि दोनों में राज्य को लेकर दोनों में युद्ध हुआ। 15 अप्रैल 1658 को कहाँ हुआ युद्ध? उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ युद्ध। अंतिम युद्ध दोराई कब हुआ? 1659 ईस्वी में। जसवंत ने औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र के निकट है जसवंतपुरा नगर बसाया। 1678 में जसवंत की मृत्यु हो जाती है। तो अमरूद नामक स्थान पर, कहाँ पे? जमरूद नामक स्थान पर 1678 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जमरूद। आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने जसवंत के लिए कहा था, इसका अर्थ है कि उसका विरोधी मारा गया। जसवंत की छतरी कहाँ है? और आगरा के पास कचाड़ी में जसवंत सिंह की छतरी है। नरसिंह दास बारहट, दलपति मिश्र, बनारसी दास को किसका संरक्षण प्राप्त था? जसवंत का। जसवंत ने किस ग्रंथ की रचना की? भाषा भूषण की। जसवंत की रानी ने बनवाया, कौन सा महल बनवाया? रानी का बाग महल, कल्याण सागर तालाब। क्या बनवाया? क्या रानी का बाग महल और कल्याण सागर तालाब। 1679 यानी कि 79 में जसवंत की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ का शासक कौन बना? इंद्र सिंह को बनाया गया। 1679 में जसवंत की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ का शासक इंद्र सिंह को बनाया। राठौड़ की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। कौन थे? ये कथन किसके थे? राठौड़ की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कर्नल जेम्स टोड ने कहे थे। आर्य समाज की स्थापना जोधपुर में किसके द्वारा की गई? किसके शासनकाल में? जसवंत सिंह के द्वितीय के शासनकाल में की गई। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में हम दुर्गादास के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।